नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो इसके कारण घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। हाइपरथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड T4, T3 या दोनों बहुत ज़्यादा बनता है। थायराइडिज्म में भूख में वृद्धि, घबराहट, बेचैनी, नींद में कठिनाई इत्यादि सब इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन कौन सी है। तो कैलस के निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली जो हार्मोन है जिसको कि ऑक्सिन बोला जाता है, यह किसके लिए है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका नाम होता है और इसको 2,4-D कहा जाता है। कैलस के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वैसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं खरपतवारनाशी कहलाते हैं और यह भी एक प्रकार का खरपतवारनाशी होता है। नेक्स्ट है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिकोटोपिक हार्मोनिक है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पिट्यूटरी को ही पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज को। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज निकालने के लिए डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति बार बार जल पीता है, ये उसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। इंसुलिन जो कि कहाँ से स्रावित होता है, हमारे अग्नाशय की बीटा सेल से। और इंसुलिन का प्रमुख काम क्या होता है, तो यह क्या करता है, हमारे शरीर की जो शर्करा होती है इसको नियंत्रित करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन और इसकी जब कमी हो जाती है इंसुलिन की तब क्या रोग होता है, डायबिटीज़ नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटू ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन ऑटू ग्रंथि जिसको कि थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इनसे स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है घेंघा रोग या फिर ग्वाटर रोग। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति रोता है तब उसके नाक से भी जल निकलता है। तो आंसर है अश्रुकारी ग्लैंड की सक्रियता के कारण। नेक्स्ट है, श्राव ग्रंथि विद्यमान होती है। तो जो श्राव ग्रंथियां हैं किसमें विद्यमान रहती है, बक्कल कोटरन में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है, यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करके रखता है। थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो सीने की ऊपरी हिस्सों में, इस थाइमस ग्रंथि के बारे में देख रहे हैं, जो सीने की ऊपरी हिस्सों में स्थित होती है और यह ग्रंथि शरीर में कीटाणुओं को नष्ट करता है तथा अवांछित कोशिकाओं को भी नष्ट करता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होती है ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। गुर्दे या फिर जिसको कि हम किडनी कहते हैं, किडनी के ठीक ऊपर पाए जाने वाले ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। आपसे पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन क्या है तो आप बताएंगे कि यह किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये नियंत्रित होते हैं ऑक्सीन के द्वारा। ऑक्सीन एक तरीके की हार्मोन होती है, तो ये एक तरीके का प्लांट हार्मोन है। तो ऑक्सीन क्या होता है, पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। यह फल एवं फूल को झड़ने से बचाने का भी काम करता है। और यहाँ पर जो साइटोकाइनिन दिया हुआ है इसके बारे में जानते हैं। साइटोकाइनिन पौधे में कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा बीज के अंकुरण में भी सहायता करता है। जो बीज से अंकुरित जो पौधे होते हैं उसके लिए भी साइटोकाइनिन जो होता है हेल्प भी करता है और ये कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। और जो एथिलीन है इसके बारे में जानते हैं। एथिलीन पौधे में गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में सहायता करता है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधे में बड़े आकार के फल एवं फूलों के विकास में सहायक होता है। तो सारे हार्मोन्स ये सब जितने ही दिए हुए हैं ये सब प्लांट हार्मोन है और इसके फंक्शन के बारे में हमने अभी देखा है। आगे बढ़ते हैं। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो दुग्धजनक जो हार्मोन होता है इसका स्राव कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्तन ग्रंथि में। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं वो प्लेसेंटा द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है अग्नाशय कौन सा रस निश्चित करता है। तो अग्नाशय से कौन सी रस निकलती है। अग्नाशय से पाचक रस निकलती है। और अग्नाशय से जो ये पाचक रस निकलती है इसको कि पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें कौन कौन सी पाचक रस होती है। LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो हमारे शरीर में किसकी खराबी से होता है। अग्नाशय, जिसको कि इंग्लिश में हम पैनक्रियास भी कहते हैं। तो इंसुलिन क्या होती है, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका की बीटा सेल से स्रावित होता है। अगर मधुमेह हो जाए अगर किसी व्यक्ति को तो क्या होगा, इंसुलिन जो है वो उसकी प्रभावित होगी। और इंसुलिन रिलेटेड किससे है, अग्नाशय से। तो अग्नाशय की प्रभावित होने से व्यक्ति को मधुमेह रोग हो सकता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के आइलेट्स जो है अग्नाशय में पाए जाते हैं और इसी के बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का स्रावण होता है। नेक्स्ट है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीज एक ग्रंथि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अधिवृक्क एक ग्रंथि है, लीवर भी एक ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम कहते हैं तो ये भी एक ग्रंथि है। पित्ताशय ये ग्रंथि नहीं है, यहाँ पर पित्त का स्टोरेज होता है।